नमस्कार। आज सिंह राशि पर जितने भी नक्षत्र होते हैं अर्थात तीन नक्षत्र मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन तीन नक्षत्रों से मिलकर के सिंह राशि बनी है। हमारे सब्सक्राइबर इतने पढ़े लिखे, होशियार, बुद्धिमान, गुणवान हैं कि सभी लोग इस बात को समझते हैं किसका क्या नक्षत्र है, क्या राशि होगी और गोचर करे कैसे देखे जाते हैं। इसलिए हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद इसमें संशोधन करके थोड़ा इसको और माइक्रोफाइन किया है, स्टैंडर्ड इसका अप किया है इस वीडियो का, इस राशि का, और इस राशि के प्रिडिक्शन करने का जो तरीका है वो बदला है हमने। तो हम थोड़ा और ऊपर उठ करके बात करते हैं। आज केतु का नक्षत्र होता है मघा, लॉर्ड होता है मघा नक्षत्र किसका? केतु का। केतु का स्वामी है। अब क्या है कि जो केतु ग्रह है उसके बाद शुक्र आया, इसके बाद आया उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में एक चरण जो है सिर्फ ये सिंह राशि में आता है। जब भी उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जिसका या कोई से चरण में हो सूर्य की दशा होती है जन्म लेने के बाद। अब हम बात करते हैं सिंह राशि में मघा नक्षत्र जब होगा तो इनकी जन्म लेते ही केतु की दशा होगी, और केतु की दशा कष्टकारक होती है, इनको बीमारी पैदा करेगी क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल नक्षत्र की 27,000 मंत्रों से पूजा होती है तथा दशांश हवन होता है। माता पिता उस बच्चे का 27 दिन तक मुख नहीं देखते, अगर देखते हैं तो उनको कुछ दोष लगता है। उसका जो ट्रीटमेंट है 27 दिन के बाद सरसों के तेल में मुख मंडल को की परछाई देख करके उसको बोलते हैं छाया दान कराते हैं, और 27 पेड़ों के पत्ते अलग अलग डिफरेंट पत्ते, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट टाइप के पत्ते होंगे, और अलग अलग जगह से कंकड़ उठा करके 27 तीर्थों का जल लेकर के संग्रह किया हुआ उससे माता को और बच्चे को स्नान कराया जाता है, और उसके बाद ये विधि अपनाई जाती है। तो केतु की दशा कष्टकारक होती है। किसके लिए? मघा के लिए, अश्विनी और मूला नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र बड़े कष्टकारक माने गए हैं। तो इनके 7 साल तक तो कष्टकारक दशा होगी, उसके बाद 20 साल तक लगातार शुक्र की दशा इनको सेटल कर देती है। ये स्थिर हो जाते हैं, अपने काम में निपुण हो जाते हैं, और अगर माता पिता का साया बचपन में ही उठ जाता तो ऐसा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनता है आगे चलकर। इतना बड़ा आदमी बनता है कि स्वाभिमानी होता है और वो अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल रखता है। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन को एक आदमी रुपया देता है पॉलिश करने का, तो वो बोलता है ए बाबू, हम गिरा हुआ पैसा नहीं उठाते, हमें उठा करके हाथ में दो पैसा। तो स्वाभिमानी होते हैं ऐसे बच्चे, और अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं तथा पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। 25 वर्ष की उम्र में लगभग ये बड़े आदमी बनना शुरू हो जाते हैं, और आते आते 31 साल की उम्र तक इनका नाम, यश, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, तरक्की, इतना नाम कमा देते हैं। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों है। 25 साल की उम्र तक शुक्र की दशा रही, और इस बच्चे की सिंह राशि होगी 100%, और सिंह राशि होगी तो सूर्य की दशा लगभग 25 साल की उम्र से 31 साल की उम्र तक रहेगी। या अगर पहले चरण में ही जन्म है तो 27 और 6 32 साल की, तो 33 ईयर तक उसकी सूर्य की दशा रहेगी, और वो अपने काम में निपुण, कला कौशल, जाल विज्ञान में अनेक प्रकार की
उन्नति कर लेता है या उसका यश एकदम फैलता है, अचानक उसको बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है। और उसके बाद जो चंद्रमा की दशा आएगी, अगर वो बच्चा मीन राशि का है या वो वृषभ लगन का है या वृष राशि का है, तो अलग अलग फल होंगे, ये बात अलग है। लेकिन सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में अगर सिंह लगन है तो अच्छा फल नहीं देगा बृहस्पति। लेकिन शनि की जो दशा है, ऐसे बच्चों के लिए अगर तुला लगन और वृषभ लगन है तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, बड़े बड़े उद्योगों को लगाने की क्षमता रखता है, बड़ी बड़ी जमीनें, रियल एस्टेट का मालिक होता है, ऐसा ग्रह बताता है। अब इनके बाद आता है, आगे सब दशाएं शुभ हैं, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो आएगा, इसमें शुक्र की महादशा होगी। ये पैदा होते ही 20 वर्ष तक शुक्र की दशा होती है, लेकिन क्योंकि किस चरण में बालक का जन्म हुआ है, ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का जन्म कौन से चरण में, उसी हिसाब से शुक्र की दशा जन्म के समय होगी। उसके बाद 6 साल तक सूर्य की दशा, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। उसको पिता से बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अगर सूर्य खराब स्थान में है तो पिता की मृत्यु तक संभव रहती है, या पिता हृदय रोग का रोगी होता है, ब्लड प्रेशर, रक्त विकार, इस टाइप की समस्या पिता को देखने को मिलती है। अब आया चंद्रमा। चंद्रमा की महादशा में ऐसे बच्चे विदेश यात्रा या घर से बाहर नौकरी करने जाते हैं और व्यापार में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि पूरे गांव में या जिस नगर के वो रहने वाले हैं, वहां पर लोगों को जब पता चलता है कि जब अखबार और टीवी में उसका नाम आता है, वो इस शहर का बच्चा है ये। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा विदेशों में नाम कमाते हैं या सेना में वो बलिदान देते हैं, तो जब अखबार और टीवी में उनका फोटो आता है तो लोगों को पता चलता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अमिताभ बच्चन के शो में कौन बनेगा करोड़पति में चंद्रमा की दशा में वहां गए, और उनको कई लोगों ने हमें बहुत धन्यवाद बोला कि आपने हमें बताया था कि इस शो में जाएंगे, तो वो चले गए, उनको सफलता भी प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार जब चंद्रमा की दशा आती है तो लिखा है चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, हर तरफ सफलता, मान सम्मान, पैसा, सोना चांदी, आभूषण, रत्न और अनेक प्रकार के सुख तथा ऑफर आती है, रेस्पेक्ट मिलता है, प्रपोजल आते हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो चाहे शादी का हो, चाहे पैसे का, चाहे प्रॉपर्टी या नौकरी का। मंगल की दशा इनके लिए वरदान इसलिए होती है क्योंकि सिंह राशि का जो कारक ग्रह है वो मंगल है, भाग्य स्थान का स्वामी होता है। सिंह लग्न, मीन राशि, सिंह लगन, सिंह राशि, इनके लिए मंगल योग कारक, घर में मंगल ही मंगल होता है इनके। मंगल की दिशा में बड़े बड़े टेक्निकल काम, जमीन सवारी, बिल्डिंग, सोसाइटी या रियल एस्टेट के मालिक बनते हैं। राहु की दशा इनके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होती है। बृहस्पति की दशा कष्टकारक होती है। शनि की दशा में कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो किस लगन का व्यक्ति है। ये सिर्फ सिंह राशि को बेस मान करके बात की गई है। इसके बाद आया है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसमें सूर्य की दशा होती है। सूर्य की दशा लगभग 6 वर्ष की हुई, तो 20 वर्ष शुक्र की महादशा, तो 26 साल हो गए। 26 के बाद मैंने थोड़ा सा यहां गणित को मैं सही करूंगा, 6 वर्ष तक सूर्य की दशा, तो उसके बाद चंद्रमा की महादशा आएगी। करेक्ट कर लीजिए, दोबारा बताता हूं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की सूर्य की दशा 6 वर्ष, उसके बाद चंद्रमा की 10 वर्ष तक, 16 साल तक उनको कभी खांसी जुकाम इस टाइप की प्रॉब्लम रहेगी। पानी से उनको दूर रहना चाहिए। अवॉइड डीप वाटर, ऑलवेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू गो इन द डीप वाटर, इट मे बी कॉज ऑफ ड्राइंग एक्सीडेंट। जल से डूबने का खतरा उनको विशेष रूप से हो सकता है,
जिनकी कुंडली में छठे और 8वें स्थान पर चंद्रमा बैठा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत साफ साफ नियम है कि चंद्रमा की महादशा चल रही हो, चंद्रमा लगन छठे 8वें या 12वें हो या लग्न में ही बैठा हो और कृष्ण पक्ष का जन्म है और रात्रि में हुआ है बालक, तो उसकी आयु कम होती है, इसलिए उसको गहरे जल से दूर रखना चाहिए। अगर शुक्ल पक्ष में जन्म है और दिन का जन्म है तो भी वह बालक कष्टकारक होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर बच्चे का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और अष्टम चंद्रमा या छठा है, जो शर्तें मैंने बताई हैं, तो वही चंद्रमा उसके लिए माता के समान रक्षा करने वाला चंद्रमा होता है। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसी प्रकार ज्योतिष भी अनंत है, एक एक शब्द पर 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो सकती है और वो फिर भी समाप्त नहीं होगी। तो दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सिंह राशि वालों को इसलिए डबल शुभकामना, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी इस समय तुला राशि और स्वाति नक्षत्र के साथ बैठ करके अमृत योग बना रहा है और सिंह राशि वालों के लिए ये दीपावली या आगे आने वाले कई वर्ष बहुत शुभ होंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, शुभकामनाएं।